बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के मुताबिक। तो इसमें आज हम मालूम करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में मालूम किया, इससे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें भी हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे, मगर थोड़ा सा फ़र्क है स्टेप में। उसमें हमने परसेंटेज थी फर्स्ट स्टेप से, इसमें क्या है, हमें मास है, तो मास से हमें आगे काम करना है। तो थोड़ा सा ये फ़र्क है, थोड़ा बाकी तमाम सेम है, लेकिन एक दो स्टेप शुरू के डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें सवाल क्या है हमारे पास, कंबस्टन ऑफ 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 1.515 ग्राम CO2 and 0.77 ग्राम of H2 if the molecular mass of the compound is 50 AMU determine its molecular formula। यानी मोलिकुलर फार्मूला भी हमें मालूम करना है। ये आपको पता ही है, जब भी हम मोलिकुलर फार्मूला मालूम करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूले का मालूम होना ज़रूरी है। तो इसके सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करेंगे, उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला मालूम कर लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, कंबस्टन ऑफ 0.5 ग्राम हाइड्रोकार्बन का मास कितना दिया हुआ है, जो चीज़ ग्राम में दी जाएगी वो क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। मास ऑफ हाइड्रोकार्बन आपको कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम। इसके बाद और मास ऑफ CO2 आपको कितना दिया हुआ है, 1.515 ग्राम आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है। हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है, कंबस्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड 0.77 ग्राम ऑफ H2, वाटर कितना दिया हुआ है आपको, 0.77 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड आपको कितना दिया हुआ है, 58 AMU दिया हुआ है। और मोलिकुलर फार्मूला आपको क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मोलिकुलर फार्मूला भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूले का भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो था हमारा डेटा बनाने के, बड़े अच्छे तरीके से डेटा बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम सोल्यूशन की। अच्छा स्टूडेंट्स, डेटा बनाने के बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 की आप हेडिंग लिख दीजिएगा। स्टेप 1 की हेडिंग आप लिखेंगे। इसके बाद मास ऑफ एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स का हमें मास निकालना है, मास ऑफ एलिमेंट्स की भी हेडिंग लिख दीजिएगा आप। मास ऑफ एलिमेंट्स की हेडिंग लिखने के बाद आप मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो 1 मोल ऑफ मास ऑफ कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय गिवन मास। ये कार्बन का मास निकालने का आपके पास फार्मूला हो गया। आपके पास दो ही कंपाउंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो हाइड्रोकार्बन से तो कार्बन और हाइड्रोजन का आपको मास निकालना पड़ेगा, कार्बन और हाइड्रोजन का मास, ये बात ध्यान में रखिएगा। मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन निकालने के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन कितना 12, 1 मोल ऑफ CO2 कितना हमारे पास 44, नहीं तो निकाल लीजिएगा। CO2 यानी 44, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 32, इस तरह 44 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह 44 आया। 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास गिवन मास कितना दिया हुआ है 1.51। ये आपके पास आ गया मास ऑफ कार्बन। अब क्या, मास ऑफ कार्बन को जब आप करेंगे 12 को 44 से डिवाइड कर दें और प्लस 1.51 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, 0.41 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास मास ऑफ कार्बन। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकालेंगे। हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग लिखिएगा अच्छे से, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ 1 मोल लिख दिया, मोल ऑफ H2O लिख दीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ H2। ये आपके पास आ गया फार्मूला। तो मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जैसे वाटर है, ये बात ज़रा ज़रूरी समझता हूँ मैं बताना आपको। H2O में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 2, तो यहाँ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा।
ज़रा रैपिड वर्क करना है आपको। मोल ऑफ H2O कितना, पानी के H2O का AMU होता है 18, तो 1 मोल पानी का जो हमारे पास वज़न होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो कितना होता है 18, जैसे 1 × 2 प्लस 16 × 1, तो कितना होगा 18 AMU आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो 1 मोल पानी का हमारे पास जो होता है एटॉमिक मास यूनिट उसका कितना होता है 18 होता है। तो ये हमने क्या करेंगे 18 लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कितना होता है हमारे पास 0.77 हमें दिया हुआ है गिवन मास, 0.77 दिया हुआ। अब क्या करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन को निकालने के लिए 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.007, हमारे पास कितना आएगा 0.855। ये हमारे पास क्या आएगा, ये सॉरी 0.0855, ये हमारे पास क्या आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये हमने क्या इससे पहले मास ऑफ कार्बन निकाला, इसके बाद हमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला। अब हम क्या करेंगे परसेंटेज की तरफ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। याद रखिएगा जिन जिन एलिमेंट्स का हम मास निकालते हैं उन्हीं की हमें परसेंटेज भी निकालना पड़ती है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपका फार्मूला है, स्टेप 2 लिख दीजिए, इसको स्टेप 2 का नाम दें। अब हेडिंग क्या लिखेंगे आप, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकलने के बाद लिखने के बाद आप लिखिएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन में आप क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन, फार्मूला लिखेंगे इसका। जब भी हमने कार्बन का मास निकाला वो इसलिए निकाला, मास ऑफ कंपाउंड, जो हमें सवाल में कंपाउंड का मास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है परसेंट के मायने 100 होते हैं, तो आप लिख लीजिए। तो परसेंट ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन आपके पास कितना, जो अभी निकाला आपने मास ऑफ कार्बन कितना था आपके पास 0.41 था। मास ऑफ कंपाउंड आपके पास कितना है 0.5, सवाल में दिया हुआ है देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास कितना आया, डिवाइड करें इसको, उसको मल्टीप्लाई कर दिएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास आ जाएगा कितना आया, आई थिंक 82%, ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके बाद आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालिए, यही फार्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन जो भी हमने निकाला है इससे प्रीवियस स्टेप में मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। मास ऑफ कंपाउंड आपके पास कितना है, वही एक ही कंपाउंड का हमें मास दिया हुआ है, गिवन मास जो हमें दिया हुआ है 0.5 आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, इसको परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, अभी हमने निकाला है 0.085। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना पड़ता है, जो भी हमने इससे प्रीवियस स्टेप में निकाला। कितना है आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन 0.085 निकाला है आपने, 0.5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आएगा, आई थिंक हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो आएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 17% आ गया। तो ये आपका हमने निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लिया है हमने, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लिया आपने, दोनों स्टेप्स देख लिए, परसेंट ज़रूर लगाइएगा। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आएगा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। पहले में हमने क्या किया, मास निकाला, दूसरे में हमने परसेंटेज निकाली, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे। तो मोल ऑफ कार्बन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी थी, 82 आई थी, ये 82 आ गया। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हमारे पास 12 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6.8 आ जाएगा। अब इस तरह करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें, उसके लिए भी हमें ये फार्मूला निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आई थी, तो वो हमारे पास आई थी 17, ये आ गया हमारे पास 17। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या है 17, अच्छा इसकी एटॉमिक मास कितना है 1, तो कितना आएगा 17 ही आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इन दोनों के मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। तो ये हमारे पास स्टेप 3 था। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल मोल रेशो निकालते हैं। तो कार्बन का भी निकालेंगे, हाइड्रोजन का भी निकालेंगे। फार्मूला देख लीजिए, कार्बन का निकालने के नंबर ऑफ मोल्स जो भी हमने निकाले 6.17 जो भी हमने निकाले, उसको क्या करेंगे लिस्ट मोल वैल्यू से। लिस्ट मोल वैल्यू क्या है, एक हमने निकाली 6.8, दूसरी वैल्यू हमने निकाली नंबर ऑफ मोल में 17। तो 6.8 छोटा है, तो नंबर ऑफ मोल हमने क्या निकाला 6.8 आ गया। चलिए हमने पहले ही कर लिया, 6.8 नंबर ऑफ मोल हमारे पास आया था। और लिस्ट वैल्यू कौन सी 6.8 ही है, दोनों में तो हमने इसको इससे डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स हम ये हाइड्रोजन का हम बात कर लें, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या है हमारे पास 17 आ गए थे। और लीस्ट मोल वैल्यू कौन सी हमारे पास 6.8 है, तो क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल मोल रेशो आ गया कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी। अब हमें करना क्या है, ये ज़रा मुश्किल तरीन सवालात में से एक है इस चैप्टर में सबसे मुश्किल सवाल यही होगा जो आपको लगे। बाकी तो आसानी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी जो मैंने करा, इसके बाद वाले लेक्चर में भी जो मैं कराऊंगा। तो अभी देखिए हमारे पास अगर 2 आया था सिर्फ, तो बात तो खैर बराबर थी, सिंपल बात थी, हम C1H2 कर देते। लेकिन ऐसा नहीं, बाकी सब सवालात में ऐसा, इसी सवाल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब ये आया 2.5, वैल्यू क्या है अब हमारे पास पॉइंट में आई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम जैसे मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई 2, ये सिर्फ इसी सवाल में है इसलिए मैंने ये सवाल लिया क्योंकि थोड़ा सा टफ है और ये पेपर में आ सकता है। 5 आया भी है पेपर में, तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया और 5। तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन कितना हमारे पास C2 हो जाएगा, H5 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना लाजमी होता है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया, C2H5 हमारे पास आ गया, इस तरीके से निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब एम्पिरिकल फार्मूले का मास, क्योंकि ये सवाल आया है एक आध दफ़ा पेपर में, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया, मुश्किल तरीन सवालात में से एक है। तो आपको मुश्किल भी लग रहा होगा, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे एक सवाल और करवाना था अभी। तो C2H5 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूले का मास निकाल लेंगे N के लिए, वो भी बताता हूँ, स्टेप 5 में करेंगे वो। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 24 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 29 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया 29। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टेप नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 5। ज़रा गौर से देखिएगा, ये लास्ट स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 5। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूले का निकालने के लिए हमें इसका भी फार्मूला होता है। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका भी एक फार्मूला होता है।
मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमें इस फार्मूले पर अमल करना पड़ेगा, यानी मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ये एन यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी एन मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा। अब आपको एन निकालना है, जाहिर सी बात है एन तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमें एन निकालना है, तो एन के लिए हमें क्या होगा, एक फार्मूला इसके लिए भी हैगा। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास जो हमें सवाल में दिया हुआ है 58, और एम्पिरिकल फार्मूला मास, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ या पूरा ही लिख देता हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दिया हुआ है, हमारे पास 58 दिया हुआ है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास जो भी आपने निकाला है कितना है, 29 है। तो 58 को 29 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई। n क्या आ गया हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी n बराबर 2 के। अब हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आया था, C2H5 आया था। तो हम क्या करेंगे अब मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए अब हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कितना है, C2H5, ये हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला जो भी हमने निकाला है, मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, पूरा लिख देता हूँ इसको भी। ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं इस तरह लिख देता हूँ इसको, C4H10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो ये था आपका सवाल।